अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन स्टिक्टा पुल्मोनेरिया है। बहुत ही मुख्तसर सी दवा है और आज मैं आपको इसके क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली हम इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इस दवा को एक दो जुमलों में समेटना चाहूँ तो वो ये हैं कि इस दवा का ख़ास असर हमारे निज़ाम तनफ़ुस के ऊपर है और इस दवा का इस्तेमाल नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में किया जाता है। ये है स्टिक्टा, यानी आप इसको सिर्फ दो लफ्ज़ों में भी समेट सकते हैं। अब ज़ाहिर है निज़ाम तनफ़ुस में हमारा खलक भी आ जाता है, हमारी हवा की नाली यानी कि हवा की नाली यानी ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकाई हैं, फिर उसके बाद हमारे लंग्स आ जाते हैं। तो ये हमारा निज़ाम तनफ़ुस बनता है। लिहाजा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से जितनी भी ख़राबियाँ आती हैं वो इस दवा में पाई जाती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इस दवा को खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या नज़ला के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दवा को किन सिम्टम्स पर हम इस्तेमाल करते हैं और लंग्स के या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से अवारिस हैं जो इस दवा के दायरे में आते हैं। इस दवा में दमा पाया जाता है, हवा की नालियों की सोजिश पाई जाती है, ट्रैकिया की सोजिश, नज़ला, गले का दुखना, हे फीवर, टीबी, खून थूकना, केरा गिरना। इन्फ्लुएंज़ा में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। वूपिंग कफ़ में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये दवा वूपिंग कफ़ के बाद रह जाने वाली खांसी को भी दूर करती है। खसरा के बाद अगर खांसी रह जाए तो ये दवा जो है उस खांसी को दूर करती है। नाक की सोजिश में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। लंग्स की ख़राबियों में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस दवा को खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इस दवा का करेक्टरिस्टिक मैं आपको बता दूं कि कौन सी खांसी जिसमें इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो ब्राइनिया की तरह बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं लिहाजा इस दवा को खुश्क खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। और इस दवा का करेक्टरिस्टिक क्या है कि मरीज़ जितनी खांसी करता है उससे उसकी खांसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी खांसी जो है खांसी जब पेशेंट करता है तो वो और ज़्यादा खांसी करना चाहता है, यानी जितनी वो खांसी करता है उससे कहीं ज़्यादा खांसी करने की उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है। तो खांसी जो है उसकी खांसी को ही बढ़ा देती है। कफ एग्रावेट्स कफ, कि खांसी को बढ़ा देती है और इस खांसी में जो ज़्यादती है वो रात के वक्त हो जाती है। पेशेंट ना लेट सकता है ना सो सकता है, उठ कर बैठना उसके लिए लाजमी हो जाता है। जब लेटता है तो खांसी शुरू हो जाती है जब सोता है तो खांसी शुरू हो जाती है। लिहाजा खांसी की वजह से वो रात को सो नहीं पाता है और उसको उठ कर बैठना है ताकि उसकी खांसी जो है कंट्रोल में आ जाए। और रात के वक्त इसकी खांसी बढ़ती है, दिन में उसको थोड़ा आराम रहता है कि खांसी से उसकी जान छूट जाती है। और इसके अलावा इस दवा में बार्किंग कफ पाई जाती है, भौंकने वाली खांसी। म्यूकस मेम्ब्रेन इतनी ड्राई होती हैं कि मरीज़ बार बार अपना नाक सुनकता है लेकिन नाक में से कुछ खारिज नहीं होता। और इस ड्राइनेस की वजह से उसके नाक के अंदर अगर थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम होता है तो वो फ़ौरी तौर पर खुश्क हो जाता है और क्रस्ट की सूरत इख्तियार कर जाता है, जिसकी वजह से उसको अपना नाक जो है वो साफ़ करना पड़ता है। इसके अलावा ये दवा दो और इलामतों के ऊपर भी इस्तेमाल की जाती है। एक तो हाउसमेड नीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। हाउसमेड नीज़ कहते हैं कि ऐसी ख़वातीन जो अपने घरों का काम खुद करती हैं या जो दूसरों के घरों में काम करती हैं, अगर उनके घुटनों की कोई ख़राबी आती है तो उसमें स्टिक्टा को इस्तेमाल किया जाता है। फिर स्टिक्टा ऐसी ख़वातीन में भी इस्तेमाल की जाती है ये दवा जिनके अंदर वज़ा हमल के बाद दूध की मकदार कम होती है। लिहाजा ये दवा जो है दूध की मकदार को भी बढ़ाती है। आप इसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पर इस दवा को या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर इस दवा को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा सिफिलिस में भी इस्तेमाल होती है, नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इस्तेमाल होती है। फिर इस दवा का ख़ास असर जोड़ों के ऊपर भी है, लेकिन क्लिनिकली इस दवा का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ खांसी के लिए किया जाता है।
کہ جتنی کھانسی کرتا ہے اس سے زیادہ کھانسی کرنے کی خواہش جو ہے پیشنٹ کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کی کھانسی جو ہے اس کی کھانسی کو بڑھا دیتی ہے۔ تو کلینکلی جس طرح میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ اس دوا کو ایک دو جملوں میں ہی سمیٹا جا سکتا ہے کہ اس دوا کا جو اثر ہے ہمارے نظام تنفس کے اوپر ہے، اور کلینکلی اس دوا کا استعمال نزلہ، زکام اور کھانسی کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ دوا مدر ٹنکچر میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور آپ اس دوا کو پوٹنسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔